मुझको भला। वही काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला। वही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरा मन वही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरा मन वही काफी है मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला। वही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। मेरे मन वही काफी है मुझे। हाँ प्रभु वही काफी है मुझे। मेरा यीशु काफी है मुझे। मेरे दुख में और सुख में हर मुसीबत में वही काफी है मुझे। मेरा यीशु ही काफी है मुझे। फिर से एक बार मिलते हैं भविष्य सूचक पाठशाला के लिए। हाँ, सचमुच हमारा यीशु हमारे लिए काफ़ी है। जो भी संसार में हो रहा है, हर मुसीबत, हर पहाड़, सब चीज़ों से ऊपर यीशु का नाम है। हर बीमारी से, जो भी आप सोचते हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उसके ऊपर यीशु का नाम है। अगर हम यीशु से विश्वास करते हैं, यीशु पर सब कुछ संभव है जो विश्वास करते हैं। आज हम देखेंगे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 85। हम एडवांस लेवल पर चल रहे हैं। जैसे हमारी पत्रिकाएं आगे बढ़ती हैं, 100 पत्रिकाएं हैं, उसमें से 85 पर है। आज हम देखेंगे कि भविष्यद्वक्ता की सेवकाई कैसे कार्य में लाना है, इसको जब नियुक्त होना है मिनिस्ट्री के लिए, कैसे कार्य में लाना है अभिषेक के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था कि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, अभिषेक दिया है। अब जो अभिषेक जो हमारा है ये प्रभु से आता है ना। और अभिषेक जो है पवित्र आत्मा से संबंधित है ना।
जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया था यूहन्ना के द्वारा, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, है ना। और अभिषेक जो है बलवंतता, करेज देती है परमेश्वर के बुलावे के लिए। जिस तरह यीशु मसीह को अभिषेक की जरूरत थी, हमें भी जरूरत है। उन्होंने इस्तेमाल किया और वो अभिषेक बढ़ता गया पवित्र आत्मा मिलने के बाद, और प्रभु को मरुभूमि में लिया पवित्र आत्मा के द्वारा, मरकुस का 1 में दिया गया है। और फिर प्रभु यीशु मसीह फिर लौटा परमेश्वर अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में गलीली में। और इसके बाद यीशु मसीह कहता है कि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, क्योंकि प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर है, मुझे अभिषेक दिया है 18वां वाक्य में। और ये अभिषेक जो है ये बढ़ा हुआ था पहले से भी, मरुभूमि के पहले से, मरुभूमि के बाद ज्यादा हुआ। तो हम जो भविष्यद्वक्ता हैं, हमें चलना चाहिए इस मजबूत अभिषेक में। यीशु मसीह एक बहुत मुख्य भविष्यद्वक्ता था, बढ़िया भविष्यद्वक्ता, वो हमारा गुरु हम कह सकते हैं, और वो हमारा उदाहरण है ना। भविष्यद्वक्ता जो है वो कहते हैं अभिषिक्त लोग हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 105:15 कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को छुओ मत, अभिषेक व्यक्तियों को छुओ मत, मेरे भविष्यद्वक्ताओं को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। उसका मतलब है हम बुलाए हुए लोग हैं, हमें विश्वास योग्य होने चाहिए, जो वो हमें बोलता है वो हमें करना है। अभी एक प्रश्न हम पूछेंगे कि मेरे पास क्या अभिषेक है। 1 यूहन्ना 2:20 कहता है हम सबके पास अभिषेक है। परमेश्वर ने सबको कुछ कार्य करने के लिए उसके राज्य में अभिषेक दिया है ना, और इसलिए कोई कमजोर नहीं है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 14 में कहता है प्रेम का पीछा करो, फिर भी आत्मिक चीजों, आत्मिक वरदानों का पीछा करो, भूखे रहो, लेकिन खास करके भविष्यवाणी करो, है ना। उसका मतलब हमारी इच्छा होनी चाहिए वरदानों को पाने के लिए हमारे जीवन में, है ना। और खोजो कि पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के लिए, है ना, और लोगों के लिए खोजो जहाँ पर पवित्र आत्माओं की सभा होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता होते हैं, उनको बोलो आपके ऊपर प्रार्थना करने के लिए, अगर जो आपको लगता है ना आपको वरदान चाहिए, है ना। पौलुस दूसरे पाठ में हम देखते हैं, पौलुस ने हाथ रखा एफिसियों में लोगों के ऊपर और भविष्यवाणी दी, है ना। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसको कहो हाथ रखो मुझे और मेरे ऊपर, मुझे कार्य करना है लोगों के ऊपर। जब आपके पास भूख है, प्यास है, प्रभु करके बताएगा और अभिषेक देगा आपको कार्य करने के लिए, और आपको पता चलेगा जब अभिषेक आपके ऊपर रहेगा। एक व्यक्ति जिसके पास अभिषेक है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है और अलौकिक काम, असामान्य चीजें कर सकता है ना। और लेकिन उसके लिए बहुत स्वाभाविक लगता है क्योंकि वो अभिषेक में चलता है, वो बहुत आसान है जब कार्य होता है। लेकिन कभी कभी वो अभिषेक मुश्किल भी रहता है, इतने आसान से नहीं आता, कभी आता है, कभी जाता है। तो हम इसको ऑन ऑफ के स्विच नहीं लगा सकते, है ना। जैसे आराधना में आता है तो हमें कार्य करना है ना। 1 कुरिन्थियों 14 में दिया है, और भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यद्वक्ता के अधीन है, यानी हमें अपने सीमा से बाहर नहीं जाना है ना। नंबर 1, उसके सीमा को हमें नियंत्रण में रखना है और परमेश्वर से आगे चलना नहीं है ना। और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहना है ना। अभी हम पढ़े कमिश्निंग फॉर मिनिस्ट्री, सेवकाई के लिए नियुक्त करना। हम देखते हैं गिनती 27 में मूसा को परमेश्वर ने कहा जाकर हाथ रखो लोगों पर और दूसरों के ऊपर, और उसकी आज्ञा मानी मूसा ने, है ना। और उन्होंने भविष्यवाणी की आत्मा दूसरों के ऊपर हाथ रख के दे दी, है ना। प्रेरित 13 में हम देखते हैं 1 से 41 में एंटियोक की सभा में भविष्यद्वक्ता, शिक्षक सब लोग जमा हुए थे, उपवास कर रहे थे और पवित्र आत्मा ने बात किया और अगुवाई दी। जब उन्होंने उपवास किया झुंड में, है ना, उन्होंने कहा पौलुस और बरनबास को अलग करो, जिस सेवकाई के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उनके ऊपर हाथ रखा और अभिषेक दिया और उन्हें भेजा गया। तो देखो पवित्र आत्मा कार्य करता है। अभी किसने उनको भेजा? पवित्र आत्मा ने। ये परमेश्वर का बुलावा है, आत्मिक बुलावा, शरीर का बुलावा नहीं है ना। पौलुस ये भी कहा कि, पौलुस ने ये कहा है 1 तिमोथी 5:22 में, किसी व्यक्ति पर जल्दबाजी में हाथ मत रखो, है ना, या दूसरे के पापों के भागीदारी मत रहो, अपने आप को पवित्र रखो,
है ना। एफिसियों 4:11 में दिया है, यीशु मसीह ने किसी को प्रेरित नियुक्त किया, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार देने वाले, पासवान और शिक्षक। ये वो लोग हैं जो कलीसिया के लिए एक वरदान है। किसके लिए? ताकि भक्तों को पूर्ण सिद्ध बनाने के लिए, है ना। सभी लोग इस दफ्तर में नहीं चलेंगे, ये प्रभु यीशु से बुलावा है, आदमी से नहीं है ना। इसलिए परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, मनुष्य का अभिषेक नहीं चाहिए हमें, है ना। वी नीड गॉड्स अनॉइंटिंग, नॉट मैन्स अनॉइंटिंग। हम ये भी देखते हैं कि जब हाथ ऊपर रखते हैं, और प्रेरित 6 में हाथ रख के इन्होंने चुना, स्टीफनुस को, कलीसिया के सदस्यों को चुना, है ना। 7 व्यक्तियों को सुना जो ईमानदार है, चुना, पवित्र आत्मा से भरे हुए, ज्ञान बुद्धि से भरे हुए। उन्होंने प्रार्थना की उनके, है ना, और सभाओं में स्वीकार किया और नियुक्त किया सेवकाई के लिए, है ना। ये उंडेलना होता है ना। ये प्रभु के उंडेलना, अनुग्रह के द्वारा, है ना, सेवकाई के लिए जो प्रेरितों ने दूसरों पर डाला। अगर जो हम विश्वास योग्य बने रहेंगे, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें और भी देगा, है ना, और ज़्यादा पूर्वित देगा, महान सामर्थ्य से देगा। अभी हम पढ़ते हैं एक चौकीदार की सेवकाई, पहरेदार, द मिनिस्ट्री ऑफ अ वॉचमैन। वॉचमैन जैसे दिया है एजेकियल में, एजेकियल 33 में देते हैं, हे मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें एक चौकीदार करके बनाया है। तो ये चौकीदार क्या है? पहरेदार जो होता है, एक भविष्यद्वक्ता और मध्यस्थी व्यक्ति होता है, परमेश्वर का वचन इजराइल के लिए लाने के लिए, परमेश्वर की देह के लिए, यीशु की कलीसिया के लिए, है ना। हम वॉचमैन यानी पहरेदार, चौकीदार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लोग भविष्यद्वक्ता भी हैं और मध्यस्थी करने वाले भी हैं, है ना। बहुत सारे लोग भविष्य सूचक सेवकाई कहते हैं, भविष्यवाणी करनी है, दर्शन देखने हैं, सपने देखते हैं, है ना। लेकिन ये शीर्षक जो है ये बहुत बारीक है, कम है ना, ये गैर समझ है। असली में जो भविष्य सूचक मध्यस्थी वाला है या चौकीदार है, वो 4 स्थल में चलता है: प्रगटीकरण, मध्यस्थी, घोषणा करना, पुनर्स्थापित करना। फिर से बोलता हूँ, द फंक्शन ऑफ अ प्रोफेटिक इंटरसेसर, भविष्य सूचक वॉचमैन जो है ना, वो 4 स्थल में काम करता है: प्रगटीकरण, मध्यस्थी, घोषणा, पुनर्स्थापित, है ना। रेवलेशन, इंटरसेशन, प्रोक्लेमेशन, रेस्टोरेशन, है ना। वो कह रहा है मैंने तुम्हें चौकीदार बना है ना। भविष्यद्वक्ता खुद के नियुक्त नहीं है ना, खुद वो अभिषिक्त नहीं है ना। और ये भविष्यद्वक्ता जो है, ये किसी जाति के द्वारा बुलाए नहीं है, मनुष्य ने नहीं बुलाया है ना। और ये भविष्यद्वक्ता जो है, अपनी सेवकाई हाथ रखकर दूसरे भविष्यद्वक्ता के द्वारा नहीं मिलता है भविष्यद्वक्ता के दफ्तर को, है ना। लेकिन ये निश्चिंत करा सकता है दूसरे भविष्यद्वक्ता के द्वारा, है ना। लेकिन एक व्यक्ति एक भविष्यद्वक्ता होने के लिए वो निर्णय नहीं ले सकता है। ये परमेश्वर का वरदान है कलीसिया के लिए, है ना। या तो सेवकाई के लिए वो असिस्टेंट बोल के अपने आप को चुन नहीं सकता है, वो चुना हुआ होना चाहिए, दूसरे भविष्यद्वक्ता उसको मानने चाहिए, तभी वो मैदान में उतर सकता है ना। तो ये पहरेदार, प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें मनुष्य पुत्र एक चौकीदार करके बनाया है। तो ये खुद के नियुक्त नहीं है, प्रभु ने नियुक्त किया है। तो प्रभु का अभिषेक है। उसका मतलब क्या है? बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं बचपन से चुने हुए हैं। यूहन्ना बपतिस्मा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, है ना। और अपने खुद के हिसाब से हम नहीं चल सकते, है ना। जहाँ पर परमेश्वर ने हमें नहीं रखा है ना। परमेश्वर का हाथ है और किसी का नहीं। नंबर 2, इजराइल के घर के लिए मैंने तुम्हें चुना है। यहाँ भविष्यद्वक्ता दिखता है परमेश्वर के लोगों के लिए। इजराइल के घर यानी हम, परमेश्वर की इजराइल की कलीसिया है, और नए नियम की कलीसिया है जो है, ये आत्मिक इजराइल है परमेश्वर का, हम जो है ना। और ये वॉचमैन, ये चौकीदार है, ज़्यादा करके झुंड में बात नहीं करते, संसार में बात नहीं करते, है ना। यानी वो अपने मोती सुअरों के सामने नहीं रखते, है ना। ये लोग प्रोत्साहित करते हैं, सुधारते हैं, डांटते हैं और कलीसिया को बांधते हैं, है ना। जहाँ पर यीशु मसीह ने पहले से ही नींव तैयार किया है, उसी पर वो कलीसिया को बांध काम करते हैं चौकीदार। नंबर 3, वो कहता है मुझसे एक वचन सुनना चाहिए और उनको चेतावनी देनी चाहिए, है ना। अभी प्रभु क्यों सीधी तरह से लोगों से बातें नहीं करता?
ये भविष्यद्वक्ता से क्यों, वॉचमैन से द्वारा, है ना, उन्होंने मनुष्य को इस्तेमाल किया बात करने के लिए। हम तो वाद विवाद कर सकते हैं कि हम भी लोग याजक हैं और प्रभु हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और इसकी वजह से कोरा जाति ने बलवा किया और उनको खलास किया गया। गिनती 16:2-3। कभी कभी हम घमंड की वजह से बलवा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हम भी याजक है, हम भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, परमेश्वर ने जिसे नियुक्त किया उसके खिलाफ मत जाइए, है ना, नहीं तो प्रभु का कोप हमारे ऊपर आ सकता है। अगर जो परमेश्वर एक गधे को इस्तेमाल किया बलाम को सुधारने के लिए, तो हमें ध्यान देना चाहिए भविष्यद्वक्ताओं पर जो हमसे बातें करते हैं, है ना। कोरा ने बलवा किया जब वो बुलाया नहीं गया था, है ना, उन्होंने कहा हम भी कर सकते हैं मूसा के सामने, और उनको क्या हुआ आपको पता है। तो इसी तरह परमेश्वर ने जिसे नियुक्त किया उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, है ना। हमें भविष्यद्वक्ता को विश्वास से स्वीकारना चाहिए, उसके संदेश को जांचना चाहिए, धार्मिकता से जांचना चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है उसको हमें चेतावनी देने के लिए। तो पहला मैंने जैसे बताया, एक वॉचमैन, पहरेदार का स्थल है प्रगटीकरण, है ना। सच्ची सेवकाई जो है परमेश्वर के प्रगटीकरण पर चलती है। हम ज्ञान से बोल सकते हैं, लेकिन ज्ञान जीवन नहीं लेके आ सकता है। अगर जो वो होता तो पढ़े लिखे लोग का उद्धार होता है। पढ़े लिखे लोगों का उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब तक यीशु मसीह का प्रगटीकरण नहीं आता, उनके मन में कचरा भरा है। कचरा यानी पर्दा है ना। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है आत्मा जो है जो चलाता है, और हमारे शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा जीवनदायक है। यूहन्ना 6:63, है ना। तो पवित्र आत्मा के सब प्रगटीकरण आता है ना। और उसके साथ जब ज्ञान होता है तब चलता है। खाली ज्ञान होने से फायदा नहीं, लेकिन प्रगटीकरण होगा तो उसमें परमेश्वर का हाथ रहता है। तो प्रगटीकरण जो है परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर होता है, दर्शन और सपनों में नहीं होता है, और भविष्यवाणियों में नहीं होता। प्रगटीकरण वचन से आता है। वचन के द्वारा ही दर्शन आते हैं, तो सब कुछ वचन पर निर्भर है। और ये जो चीजें हैं ये जरिए हैं वचन अलग अलग तरीके से बताने के लिए। जिस तरह एक पाइप होता है जिसमें पानी जाता है ना। और ये भविष्यद्वक्ता जो है नए सच्चाई कुछ नहीं लाते, पुरानी जो चीजें हैं, है ना, वो वचन नहीं है। भविष्यद्वक्ता वचन नहीं है, वो सिर्फ जो प्रभु का वचन है वो बोलते हैं और चेतावनी देते हैं, है ना। और प्रगटीकरण वो बताता है जो पहले से ही सच है ना। इट रिवील्स व्हाट इज ऑलरेडी ट्रू, है ना। अब इस कभी कभी क्या होता है, एक बाइबल का पैसेज हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस पर हम पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा होता है वही जो वचन हम पढ़ते हैं वो प्रकाश लेकर आता है, वो प्रगटीकरण है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस वक्त कार्य किया, है ना। जिस ऐसे मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जब मैं बीमार था, जब वचन पढ़ने लगा तो आंखों में आंसू आ गए, तो उस वक्त प्रगटीकरण हुआ, परमेश्वर ने स्पर्श किया। तो ये परमेश्वर का वचन कर सकता है, इसको कहते हैं प्रगटीकरण। तो प्रगटीकरण और ज्ञान मिलके बहुत बढ़िया है। इसलिए भविष्यद्वक्ता जो है और हर एक सेवकाई है, प्रगटीकरण वचन का होना चाहिए, अधिकार से बात करने के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए। जब अधिकार और प्रगटीकरण होता है, जब हम बात करते हैं तो तीरों की तरह वचन जाता है, हर लोगों को छूता है ना। आपको और कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक बार जब भविष्यद्वक्ता प्रगटीकरण मिलता है, वो मध्यस्थी करता है ना। बहुत कारण है जिसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रगटीकरण कहते हैं अंदर मनुष्यत्व से हमें कुछ ने पाया है, अंदर के मन से, चित्र से, है ना। और इसलिए आत्मा से उसे बाहर निकालना है, सलाह लेना है ना। वो दिया गया है कि मनुष्य के हृदय का सलाह एक गहरा पानी की तरफ है, और ये समझदार मनुष्य उसे बाहर निकलता है। नीति वचन 20:5, है ना। जैसे हम प्रभु के सामने उसको रखते हैं, बाट जोते हैं, वो हमें समझ देगा वो प्रगटीकरण का, और किस तरह उस प्रगटीकरण को दूसरों को बताना है ना। इसलिए इसको घाई नहीं करनी है। ये कभी बहुत दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। कभी कभी कोई प्रभु भविष्यवाणी का प्रगटीकरण देता है, हमें घाई नहीं करना है ना, बोलने के लिए। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता सोचते हैं कि अभी प्रभु से वचन आया तो हमें जल्दी जाके ऊपर से चिल्लाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता है। हमें सिर्फ प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं कभी कभी, और मध्यस्थी करने के लिए। अगर जो हम प्रभु हमें बात करने के लिए भेजता है, नहीं, वो हम प्रार्थना करेंगे, है ना। हम प्रार्थना करेंगे
प्रार्थना करेंगे, है ना, बिना भार के, बदलाव के, और फिर एक दिन प्रभु बोलता है उठो, अभी जाओ और बात करो, है ना। तो तब तक प्रभु की बाट जोते हैं, बाट जोते हैं। तो बहुत सारे वक्त जब हमें भविष्यवाणियाँ मिलती हैं, हमें लिख के रखना चाहिए, लिख के रखना चाहिए, उसको दोहराते रहना है, दोहराते रहना है। प्रभु इसका मतलब क्या, मतलब क्या, प्रभु ये कब होगा, कब होगा। तो तब प्रभु हमारी भूख प्यास को देखता है। हम जब बाट जोते हैं, वो वचन है यशायाह में, जो प्रभु की बाट जोते हैं वो काब की तरह उड़ेंगे, तो उनको सही उत्तर मिलता है और सामर्थ मिलता है। जब परमेश्वर ने आपको वचन हृदय में डाला है, कभी कभी आप असंतुष्ट होंगे जब तक कि वो वचन आपके मुंह से बाहर नहीं आएगा, या तो प्रार्थना के द्वारा, है ना। कैसे, अगर जो प्रभु ने आपको एक बोझ डाला है मध्यस्थी करने के लिए एक व्यक्ति के लिए, आपके आत्मा असंतुष्ट रहेगी, विश्राम नहीं होगा जब तक उस व्यक्ति के लिए आपने पूर्ण रूप से प्रार्थना नहीं किया, है ना। प्रार्थना करना यानी मध्यस्थी करना जब तक प्रभु ने उस बोझ को हटा दिया आपके हृदय से, है ना। अगर जो हम उसको इनकार करने की कोशिश करेंगे तो वो हम सहन नहीं कर सकते, है ना। एक उदाहरण है यिर्मयाह का, है ना। यिर्मयाह कहता है मैंने बहुत से वक्त अंदर दबाने की कोशिश की, लेकिन अंदर जलन सी हुई, यिर्मयाह 20:9, और फिर मैं बोल उठा, है ना। इसी तरह प्रगटीकरण होता है। पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता थे वो कहते हैं प्रभु का बोझ है ये प्रगटीकरण जो उन्हें मिलता, जब तक हम इसको असर लेकर दूसरों के पास नहीं बताए, जब तक प्रार्थना करनी है। ये यिर्मयाह ने क्या कहा, मैंने किसी को नहीं बताया, न किसी को इसके बारे में बताया, लेकिन उसका वचन जो मेरे हृदय में एक अंगार की तरह, ज्वाला की तरह जल रहा था और मेरे हड्डियों में बंद था, और मैं, है ना, थका हुआ था, लेकिन मैं सहन नहीं कर पाया। यिर्मयाह 20:9, और फिर बोल उठा। तो हम प्रभु के बोझ को कैसे बोलेंगे, जब प्रगटीकरण मिलता है, फिर मध्यस्थी होती है, फिर हम जानेंगे कि उसको लेकर क्या करना है ना। कभी कभी लिखने के द्वारा होता है यशायाह, कभी कभी गाने के द्वारा वो प्रगटीकरण बाहर निकलता है, कभी कभी कविताओं के द्वारा, कभी कभी मूसा की तरह गड़गड़ाहट से भारी बोल देते हैं, अंगीकार करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कभी कभी हम दृष्टांत में बोलेंगे उसको यीशु मसीह की तरह। तो परमेश्वर अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करेगा उस वचन को बताने के लिए जो प्रगटीकरण आपको मिला है, क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता जो है सिर्फ घोषणा करने के लिए जीवन में तैयार नहीं रहता है, लेकिन उसकी चौथा स्थल है सेवकाई का, वो पुनर्स्थापित करना, रेस्टोरेशन उसका मुख्य मकसद है। असली में एक भविष्यद्वक्ता पुनर्स्थापित करना। जो व्यक्ति को चेतावनी दी गई है वो कोशिश करेगा कि उसको, अगर जो चेतावनी दी गई है उसको पश्चाताप, मन फिराने के लिए, और फिर प्रभु उसको घर बांधने के लिए, ताकि उसकी आत्मा नरक में न जाए। तो एक भविष्यद्वक्ता का मुख्य स्थल वो है और मुख्य मकसद वो है ना। हमारा मकसद है कि उसे नाश करना, जो पाप के क्षेत्र है, लेकिन बाद में उस व्यक्ति को पुनर्स्थापित करना, बांध काम करना, है ना। भविष्यद्वक्ता का मतलब नहीं है नाश करके बाहर फेंक देना, उसका मतलब है प्रोत्साहित करना, सांत्वना देना, और फिर से प्रभु की ओर उसके हृदय को लाना। तो इसलिए हमें देखना है कि एक पहरेदार, चौकीदार की सेवकाई जो है एक छिपी हुई सेवकाई है। वेद, प्रार्थना, उपवास, है ना, इसकी परीक्षा होती है जब वो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता है। वॉचमैन जो होता है प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रभु उसको व्यक्तिगत प्रार्थना में चेक करता है, उसकी परीक्षा। देखो, एक जो वॉचमैन, पहरेदार, भविष्यद्वक्ता है, वो बाहर झुंड में, पब्लिक में गलतियां करेगा, प्रभु कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एक भविष्यद्वक्ता जब व्यक्तिगत रूप से प्रभु कुछ बोलता है, उसे नहीं सुनता है, तो प्रभु छोड़ेगा नहीं, उसको उसके पद से निकाल देगा, है ना। हम देखते हैं पुराने नियम में। तो ये भविष्यद्वक्ता व्यक्तिगत प्रार्थना में गंभीरता से रहने चाहिए प्रभु के साथ। और उसी तरह हम लोग भी जब व्यक्तिगत प्रार्थना में हम चूकते हैं तो प्रभु को गुस्सा आता है। गुस्सा आता है यानी बहुत शोकित हो जाता है, क्योंकि प्रभु ठहरता है हमसे बातें करने के लिए। और जो लोग सोचते हैं कि भविष्य सूचक सेवकाई दर्शनों के बारे में है, सपनों के बारे में है, आत्मिक वरदान हमें मिलते हैं, हमें वापस सोचना चाहिए। भविष्यद्वक्ता का जीवन है खुद को इनकार करना। कभी कभी कोई धन्यवाद भी नहीं कहेंगे, कभी कभी कोई आपकी धूल चटाई की तरह, है ना, धूल झाड़ कर जाएंगे,
कभी कभी आपको देखेंगे भी नहीं, और आप जो व्यक्तिगत रूप से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं मेहनत से, कोई नहीं देखता है ना। एक भविष्यद्वक्ता को उस तरह का जीवन गुजरना है, यानी खुद का तिरस्कार, खुद को इनकार करना, सेल्फ डिनाइंग, है ना। ऐसे नहीं है कि भविष्यद्वक्ता दर्शन देखते हैं, सपने देखते हैं, उनका जीवन प्रभु परीक्षा लेता है। मैं अनुभव से बोलता हूँ, परीक्षा लेता है, ये चीज़ त्याग करना है, वो चीज़ त्याग करना है जो हमें सबसे अच्छी लगती है, और खुद को इनकार करना है। इतना आसान नहीं है। फिर प्रभु हमारी परीक्षा के बाद दर्शन, सपने, स्वर्गदूत दिखाई देंगे। तो बहुत से लोगों को लगता है भविष्यद्वक्ता सेवक का ये आसान है। ये सच्चा भविष्यद्वक्ता है, खुद को इनकार करने वाला व्यक्ति है। उसको कभी कभी पहचाना भी नहीं जाता है, लोग इनकार भी करते हैं, कचरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऐसा है। जैसे हम देखते हैं कि ये अभी चौकीदार की सेवकाई जो है, इसका प्रार्थना का जीवन होता है ज़्यादा प्रभु के अंदर। ये मंच पर नहीं रहते ज़्यादा, है ना, लेकिन प्रभु क्या बोलता है वो पकड़ कर बैठते हैं यिर्मयाह की तरह, और फिर जब बोझ बढ़ता है बाहर जाके बोलते हैं। अभी हम देखेंगे भविष्य सूचक और जादू टोना, इसका अंतर क्या है। भविष्य सूचक क्षेत्र के जो आत्मिक क्षेत्र है, और जादू टोना या मानसिक जो सिखाते हैं, या अलग अलग तरीके हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, हिप्नोटिज्म जिसे कहते हैं, बेहोशी करना, ये सारे, और भविष्य यानी आत्मिक क्षेत्र प्रभु में क्या अंतर है। हाँ, परमेश्वर अभी भी बात करता है, हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना चाहता है, लेकिन हमें उसके साथ समय बिताना है ना। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अंतर क्या है भविष्य सूचक चीज़ों में दर्शन देखना, और बाहर की दुनिया में जो दर्शन देखते हैं और आपको सलाह देते हैं, है ना। 3 मुख्य अंतर है ना। एक साइकिक यानी जो संसारिक भविष्यद्वक्ता है, और परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है ना। ये आपको बचाएंगे ताकि आप अशुद्ध आत्माओं के शिकार नहीं हो जाएंगे, है ना, और बंधन में पड़ जाएंगे अगर जो आप छोड़ेंगे तो, है ना। हम देखेंगे ये कौन से 3 हैं अंतर, जहाँ पे हम पकड़ सकते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं हैं और भविष्य सूचक आत्माएं नहीं हैं। और दुष्ट आत्माएं हमें गलत सलाह दे रहे हैं। नंबर 1 है सोर्स, यानी इसका साधन कहाँ से है, इसका जड़ कहाँ से है ना। ये पहला अंतर है। अभी एक जो जादू टोना वाला, कार्ड पढ़ने वाला, आत्मिक भावी करने वाली आत्मा वो ना, वो भी एक साधन पर निर्भर करता है, नहीं तो दूसरों को कैसे सलाह देता है ना। लेकिन वो कहाँ से आत्मिक चीज़ों से अपना संदेश लेकर आते हैं, दुष्ट आत्माओं से और भावी करने वाले आत्मा, फैमिलियर स्पिरिट से, है ना। फिर से दोहराता हूँ, जो जादू टोना वाले हैं, बाबा हैं, ये सारे लोग जो आत्मिक क्षेत्र से जो संदेश इनको मिलता है, साधन जो है, सोर्स, ये दुष्ट आत्मा से आता है, भावी करने वाले आत्मा से आता है ना। और ये भावी करने वाले आत्मा है, बहुत सारे हजारों साल से इस दुनिया में है, और आपके परिवार के बीच में होंगे, बहुत साल के अंदर भी होंगे, है ना। और इसलिए वो हमारे परिवार की हर एक चीज़ों को जानते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं फैमिलियर स्पिरिट, भावी करने वाली आत्मा। और एक उदाहरण है कि जब कोई मरा हुआ व्यक्ति परिवार में आपसे बात करता है, आपको लगेगा वो व्यक्ति बात करता है, वो व्यक्ति बात नहीं करता है, वो भावी करने वाली आत्मा है जो आपके परिवार के सदस्य के बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है। तो उसका साधन क्या था, है ना, वो दुष्ट आत्मा है। अभी भविष्य सूचक का साधन जो है पवित्र आत्मा है ना। भविष्य सूचक व्यक्ति का साधन पवित्र आत्मा है और स्वर्गीय चीजें क्षेत्र है, ठीक है। और एक जादू टोना के क्षेत्र वाले आत्मा ये दुष्ट आत्मा का है। ये बाबा, जादू टोना, हाथ पढ़ना, ये सारे दुष्ट आत्मा इसका साधन है। और भविष्य सूचक का साधन है प्रोफेटिक का पवित्र आत्मा और स्वर्गीय स्थान, है ना। तो वो हमें समझ में आता है। अगर जो आपको साधन पता नहीं चलता है ना, तो आपको पता चलेगा कहाँ से हम सुन रहे हैं। दूसरा अंतर है डायरेक्शन, अगुवाई, कौन सी दिशा में लेकर जा रहा है। जो हम भविष्य सूचक सलाह दे रहे हैं, है ना, वो कहाँ लेकर जा रहा है आपको, है ना। एक संसार वाली जादू टोना की आत्मा जो है वो आपको अंदर की तरफ लेकर जाएगा, साइकिक विल लीड यू इनवर्ड। लेकिन एक भविष्यद्वक्ता
आपको क्रूस की ओर लेकर जाएगा। देखो अंतर पता चलता है कौन किस तरह से बातें करता है आपसे, है ना, है ना? तो एक संसारिक आत्मा जो है वो आपको अंदर की तरह लेगा, लेकिन एक परमेश्वर की आत्मा जो है आपको यीशु की ओर लेकर चलेगा, क्रूस की तरफ। एक सच्चा भविष्य सूचक वचन जो है कि आपको बताएगा कि आप यीशु के सिंहासन के सामने खड़े हैं, है ना। और उसके बाद जब एक सच्चा भविष्य सूचक वचन आपको मिलता है, आप यीशु के पीछे भागना चाहेंगे और भी ज्यादा भागना चाहेंगे। लेकिन जब आपको संदेश एक जादू टोना वाले से मिलता है, वो उसका लक्ष्य आपके ऊपर ही डालेगा और आपके अंदर डालेगा, है ना। और अगर जो आपको उस समय लगेगा कि नहीं मुझे यीशु की ओर जाने की इच्छा नहीं होती है, तो ये खाली आपके बारे में बात कर रहा है ना, और वो स्वर्ग से नहीं आया है। तो हमें सावधान रहना है। ये अंतर है। नंबर दूसरा, जीशा, जहां पर जो आपको सलाह दे रहा है वो यीशु की ओर लेकर जा रहा है या आपके अंदर ही लेकर जा रहा है, अपने बारे में बता रहा है। तो ये संसारिक आत्माएं हैं, बाबा की आत्माएं, तंत्रिक आत्माएं, भावी करने वाली आत्माएं व्यक्ति को अपने आप में खोज लेकर आता है, यीशु की ओर नहीं लेता है। तो उसे हमें अंतर पता चलेगा। दूसरा तो हमने पढ़ा, पहला अंतर है साधन। ये साधन कहाँ का था, है ना, अंदर लेकर जाता है या आपको क्रूस की ओर लेकर जाता है। दूसरा था वो दिशा, कौन सी दिशा में लेकर जाता है आपको, है ना, क्रूस की ओर, है ना। पहला साधन जो था आपको पता चलना चाहिए कि ये स्वर्गीय स्थान से आता है कि पवित्र आत्मा से आता है या संसारिक स्थान से आता है, तो आपको पता चलेगा। नंबर 2, दिशा, कौन सी दिशा में लेकर जाता है आपको, आपके अंदर आपके घमंड को लेकर आता है, आपके बारे में बात करता है, या क्रूस के बारे में, क्रूस की ओर लेकर जाता है। दिशा जब को भविष्यवाणी बात करता है, भविष्य दूता। तीसरा है मकसद, तीसरा अंतर है। तो आप जान पाएंगे कि संसार की आत्मा और भविष्यवाणी की आत्मा कैसे है ना। तीसरा मकसद है, मकसद देखना है। जो आपको सलाह दे रहा है वो पैसे ले रहा है आपसे, वो आपसे पैसा लेगा। आपने अगर जो आपने कोई नंबर बुलाया या एडवर्टाइजमेंट देखा और आपने एक पैसे भरे, यीशु मसीह ने कहा आपको मुफ्त में दिया गया है, आप मुफ्त में दे दो। तो ये पैसे कौन ले रहे हैं? तो ये वो लोग हैं जो दुष्ट आत्मा की आत्मा से सलाह दे रहे हैं। दुष्ट आत्मा वाले पैसे नहीं लेंगे। और इसमें लालच की वजह से वो लोग भी हो सकते हैं जो पवित्र आत्मा वाले भी हैं, लेकिन दुष्ट उनको पैसों की लालच देकर गुमराह करेगा। तो एक उदाहरण है बालाम, गिनती के अध्याय में, है ना। वो पहला भविष्यद्वक्ता था, लेकिन बालक ने उसको भरमाया पैसों के द्वारा नकारात्मक बोलने के लिए इजराइल के लिए। तो मकसद साफ बताता है कि ये कौन सी आत्मा है ना। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दे दो, है ना। तो मकसद सही भविष्य सूचक वचन के लिए कि एक व्यक्ति को यीशु के नजीक लेकर आता है और उसका जीवन लेकर आता है, अपनी खुद की ओर नहीं या संसार की ओर नहीं, है ना। इसलिए जो व्यक्ति के पास, है ना, समझौता करते हैं दोनों में, उसके पास मत जाओ। वही व्यक्ति सही भविष्यवाणी करेगा जो सिर्फ आपको यीशु के जीवन के बारे में लेकर जाएगा और यीशु की चरित्र आपके अंदर लेकर आएगा। और दूसरे भविष्य भावी करने वाले आत्मा के द्वारा आपको गलत बंधन में डाल देंगे। अब दूसरी बात है सत्यता, है ना। अभी जो संदेश आपको दिया जा रहा है ये निर्णय लेने का संदेश नहीं है, है ना। एक जादू टोना वाली आत्मा जो है एकदम सही हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ नाश की ओर लेकर जाएगा। अभी एक देखिए प्रेरित 16 में, एक्ट 16, एक जादू टोना वाला रो कर कह रही थी और पौलुस के पीछे चल रही थी कि देखो ये लोग प्रभु के दास हैं, महान परमेश्वर के दास है, उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। वो सही बता रही थी, सही बता रही थी, लेकिन फिर भी वो साधन दुष्ट आत्मा की थी। पौलुस ने उसको डांटा और बाहर निकाल दिया। तो देखो भावी करने वाली आत्मा भी सही चीजें बताएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आत्मा है। प्रेरित में देखो, प्रेरित 16 आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। तो वचन साफ हमें इनकार करता है, जादू टोना और भावी करने वाली आत्मा यहाँ पर नहीं जाना है ना। फिर भी बहुत सारे विश्वासी लोग जाते हैं। और परमेश्वर क्यों इनकार करता है ना,
और ये सही नहीं है कि वो लोग भी सही जवाब दे रहे हैं, जादू टोना और बाबा वाले लोग? देखो एक बात याद रखना, जब उनकी सलाह लेते हैं आप दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्वर्ग की आत्मा से संदेश नहीं है ना। अगर जो कोई शरीर की अभिलाषा की आत्मा होगी आपके अंदर गुजरेगी, उनके अंदर अलग अलग आत्मा से वो लोग गाइड करते हैं, जो हाथ पढ़ने वाले हैं, टैरट कार्ड रीडर्स हैं, है ना, कार्ड पढ़ने वाले, पोपट वाले, बाबा, तांत्रिक, अलग अलग आत्मा छोड़ेंगे और आपको बांध देंगे। शरीर की अभिलाषी की आत्मा हो सकते हैं, तनाव क्या, और आप सोचेंगे अरे वहां से आने के बाद और मैं दुखी क्यों हो गया। तो ये सारी आत्माएं अंदर घुस जाती हैं, है ना, और आप उसको दरवाजा खोल रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग शरीर की अभिलाषा में फंस जाते हैं और पेटुपन हो जाता है और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये सारी भावी आत्मा गलत जगहों से जाने पर ऐसे होता है। इसलिए प्रभु कहता है ये जादू टना वालों को मार दिया जाए। निर्गमन 22, लेवीय व्यवस्था 20, प्रभु हुक्म देता है जो भी कोई ये कार्य करता है उनको मारा जाए। आप पढ़ सकते हैं घर में, निर्गमन 22 और लेवीय 20 में। अभी हम पढ़ते हैं दर्शनों के क्षेत्र में। दर्शन के क्षेत्र, विजनरी रियल। अभी दर्शन का क्षेत्र ऐसा है, ये भविष्य सूचक आत्मिक क्षेत्र है जो प्रभु इस्तेमाल करता है आदमी से बात करने के लिए, और ये आत्मिक सच्चाई जताता है, एक आत्मिक व्यवस्था, है ना। आत्मिक जो सच्चाई है आत्मिक क्षेत्र में नियंत्रण रखता है, और प्राकृतिक नियम है वो प्राकृतिक व्यवस्था लेकर आते हैं, नेचुरल लॉस, है ना। स्पिरिचुअल वचन आत्मिक सत्यता बताता है और प्राकृतिक चीजें प्राकृतिक सत्य बताते हैं, है ना। अभी नीति वचन हमें आत्मिक चीजों के बारे में बताता है वचन में, जिस तरह हमें अपना जीवन बिताना है ना। तो वचन जो है एक अगुवाई करने वाला, एक क्रिस्ती जीवन के लिए नीति वचन जो है हमें अगुवाई करता है किस तरह हमें जीवन जीना चाहिए, और नीति वचन हमें अगुवाई करता है कैसे हमारे जीवन में इन नीति वचनों को इस्तेमाल करना है ना। इसलिए हमें बहुत जरूरी है समझने के लिए दर्शन, और दर्शन के क्षेत्र में हमारे जीवन में एक दर्शन होना चाहिए। प्रभु हमें एक दर्शन देता है ना, और हमें अंतर जानना चाहिए कि व्यक्तिगत दर्शन क्या है, कलीसिया का दर्शन क्या है, परमेश्वर के राज्य का दर्शन क्या है। आत्मिक रूप से परखना चाहिए परमेश्वर का दर्शन और मनुष्य का दर्शन क्या है। जब परमेश्वर का दर्शन पता चलता है, प्रभु कहता है मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनेंगे, है ना। जो एक ही आत्मा से चलते हैं और एक ही हृदय से चलते हैं, वो अपने आत्मा में एक गवाही पाते हैं कि प्रभु बात कर रहा है, कि प्रभु वचन से बोल रहा है। और जब सामाजिक या राज्य के लिए परमेश्वर दर्शन दे रहा है ना, तो उसके हृदय वाले जो है वो समझ जाएंगे कि ये प्रभु मुझे चर्च के लिए दर्शन दे रहा है। और ये सब दर्शन मिलते जुलते हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन के दर्शन और चर्च के दर्शन में मेल मिलाप होगा, है ना। तो हमें पता चलता है आत्मा में प्रभु मेरे लिए कौन सा दर्शन दे रहा है, कलीसिया के लिए जो दे रहा है, और मेरा व्यक्तिगत उसे मिलता जुलता होगा ताकि उस कलीसिया में मैं मदद कर सकूं। तो अभी परमेश्वर का दर्शन और दर्शन के क्षेत्र हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का दर्शन जो है परमेश्वर का मकसद बताता है हमारे जीवन के लिए, है ना। और सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमें एक प्रार्थना का जीवन रखना है। अगर जो प्रार्थना का जीवन नहीं है तो हम दर्शन नहीं जानेंगे प्रभु मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, नहीं तो हम दुनिया में घूमते रहेंगे। प्रभु ने सबको एक मकसद दिया है, वो मकसद क्या है कलीसिया में जाकर ही आपको पता चलेगा। वो मकसद क्या है जब आप वचन को जान के ही पढ़ के ही जानेंगे, नहीं तो आप दुनिया में घूमते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मैं संसार में क्यों आया हूँ। तो हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने दर्शन दिया है कि आप वो दर्शन कर रहे हैं पूरा। तो परमेश्वर का दर्शन उसका मकसद बताता है मेरे लिए आपके लिए। मनुष्य का दर्शन अपना हृदय बनाता है उस स्थिति के लिए उसका दर्शन क्या है ना। जब लोग मिलते हैं परमेश्वर के दर्शन जानने के लिए, प्रभु के हृदय के और प्रभु के मकसद के पीछे चलते हैं उस क्षेत्र में, उस शहर के लिए, उस मौसम के लिए, है ना। और जो दर्शन के क्षेत्र है जब हम मिलते हैं मनुष्य के दर्शन के लिए, हम परमेश्वर के बीच नहीं सोच रहे हैं, हम मनुष्य के दर्शन के बारे में देख रहे हैं कि उसका मकसद क्या है।
और मनुष्य का जो दर्शन है समय के अनुसार नापा जाता है, इतने चीज दिन के अंदर उसको करना है ना। परमेश्वर का दर्शन जो है अनंत काल का समय में हमें पूरा करना है। गॉड्स विजन इज मेजर्ड इन इटर्निटी। परमेश्वर का दर्शन स्वर्गीय चीजों का है, मनुष्य का दर्शन संसारिक चीजों का है ना। उसके है ना उनके आत्मिक दर्शन है ना। अब भविष्य सूचक लोग हैं, भविष्य सूचक पीढ़ी है, सिर्फ प्रभु की आवाज ही नहीं सुनेंगे, लेकिन वो सुनकर वो दर्शन पकड़ेंगे और उसका पीछे चलेंगे, संसार का पीछा नहीं करेंगे, है ना। उस दर्शन को पकड़कर भागेंगे। और ये परमेश्वर ही इसका लेखक है ना, और विश्वास का लेखक है, और वही उसे अंत करेगा, और वही हमारा जरूरतमंद को पूरा करेगा, जरूरत चीजों को, और सारी चीजों को मिला जुला कर वो सिर्फ उसको जन्म ही नहीं लेगा, लेकिन उसको स्थापित करेगा उस दर्शन को हमारे जीवन में। ये जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग सपनों बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उठकर कार्य बहुत कम लोग करते हैं, सच्चाई में बहुत कम लोग करते हैं। सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ये विश्वास के द्वारा जब हम हमारे दर्शन को पंख देंगे ना, है ना, आत्मा के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, तो प्रभु की आशीष आती है उस दर्शन में, है ना। फिर से बोलता हूँ, जब कोई प्रभु दर्शन देता है उसको पकड़ के रहेंगे, हम पंख पाएंगे। जब विश्वास से, पवित्र आत्मा से, वचन से, प्रार्थना से उसको पकड़कर हम प्रभु को बोलते रहेंगे और कुछ करते रहेंगे, तभी वो दर्शन कार्य में आता है ना। तो एकता के साथ हम प्रार्थना करना सीखते हैं, योजना करना सीखते हैं कलीसिया में, और साथ में काम करना। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे दर्शन के लिए। जब हम हमारे जीवन में अड़चन आते हैं, निराश होते हैं, हम विभाजित होते हैं, है ना, हमारे व्यक्तिगत मकसद के वजह से, है ना, उसका मतलब ये नहीं कि हम श्रापित हैं या श्राप है हमारे ऊपर, लेकिन परमेश्वर की आशीष और अभिषेक नहीं है उसमें, है ना। बहुत से लोग कैसे होते हैं, हम निराश होते हैं, हम एकता से भाग जाते हैं और अपना खुद की चीज हम करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम परमेश्वर के दर्शन से दूर भागते हैं, हम खुद का दर्शन कर रहे हैं बलाम की तरह, है ना। और उसमें लेकिन प्रभु की आशीष नहीं है, अभिषेक नहीं है ना। इसलिए हमें उस दर्शन को फिर से वापस लाना है, आशीष को लाना है ना। हमें वापस प्रार्थना में बैठना है, परमेश्वर के दर्शन को पाना है, मनुष्य के दर्शन को नहीं। एक साथ मिलकर उसकी खोज काम करना है, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उसकी बाट जोड़ने के द्वारा। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन हमें परमेश्वर की चीजें करनी है। फिर से दोहराता हूँ, इस संसार में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए हमें वही चीजें करनी चाहिए जो परमेश्वर चाहता है हमें करना है। और वो तब पता चलेगा हमें जब हम बाइबल पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। तो हमारा दर्शन क्या है, लक्ष्य क्या है, जो परमेश्वर क्या चाहता है हम जानेंगे, है ना। तब हम उसको लिख कर बराबर उसका पीछा करेंगे और उस दर्शन को पीछा लेकर भागेंगे, है ना। इसीलिए हमें परमेश्वर के पीछे भागना है, मनुष्य के पीछे नहीं, है ना। तो हमें उस परमेश्वर के दर्शन को पाए और उसको पकड़ कर भागे। परमेश्वर का दर्शन कैसे पाएंगे? वचन पढ़ो, संगति में बैठो, प्रार्थना करो। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने एक दर्शन दिया है, वो दर्शन आपको पीछा करना है। अभी कैसे भविष्य सूचक सपने और भविष्यवाणी स्वर्ग में से धरती पर हम लेकर आए, है ना। जो भी प्रभु हमें देता है दर्शन, वो स्वर्गीय चीजें हैं, वो कैसे ऊपर से हम नीचे लेकर आए, है ना। नंबर 1, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, वायदों को लेकर, है ना। परमेश्वर इब्राहिम को जानता था, है ना, और उसको पता था उसके लिए क्या रखा था। उन्होंने इब्राहिम को अंदर लिया और कहा अपनी आंखों को ऊपर उठाओ और देखो ये सारी चीजें आपकी होगी, है ना। आगे उन्हें इब्राहिम से कहा स्वर्ग की ओर देखो और देखो तारों को गिनो, आपका वंश इनकी तरह होगा, है ना। ऐसे कह रहा है परमेश्वर इब्राहिम से, पूरा भेद बता रहा है कि आपके सपना जो है ये है और आपको इस सपने के पीछे भागना है। समझ में आया? अब ये दर्शन इब्राहिम को दिया, है ना। आज की पीढ़ी दर्शन की पीढ़ी है, विजुअल जनरेशन है, लैपटॉप है, ये है, वो है, सब कुछ है, सपने हैं, हमारी इच्छाएं हैं, है ना। लेकिन अगर जो हम देख नहीं सकते और सपने नहीं देख सकते और उस पर कार्य नहीं कर सकते हमारे हृदय में और आत्मा में, पहले वो सच्चाई में नहीं बदलेंगे। इसलिए हमें प्रभु के पीछे भागना है
और उसके सपनों के पीछे भागना है। जैसे इब्राहिम को उसने बताया, आपको कुछ बताएगा, मुझे कुछ बताएगा, और उस आकार को पकड़ के चलना है। प्रभु ने इब्राहिम को बताया ये होने वाला है, आप उसको पकड़ो और उसका पीछा करो। तो इसके लिए प्रभु का वचन इब्राहिम को बाद में आया, दर्शन में क्या, तुम डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुम्हारा इनाम हूँ, है ना। इस तरह दर्शी देखते हैं, एक भविष्य सूचक दर्शी इस तरह देखता है प्रभु का काम, हमारे जीवन का काम। परमेश्वर बता रहा है हमारे तकदीर को, हमारे दर्शन को, हमारे लक्ष्य को हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने दिया है ना। जब हम सच्चे दर्शन देखते हैं प्रभु से, उसको हमें अंदर पकड़ के रखना है और सपना देखना शुरू करना है। जो चीज़ें आपके लिए कोई भविष्यद्वक्ता बताता है उसको लिखो, उसके बारे में देखते रहो, सपना देखते रहो, कार्य करते रहो उसके लिए, छोटी छोटी चीज़ें, वो फिर पूरी हकीकत में आ जाएगा, वो आपकी तकदीर है। अभी और एक उदाहरण है याकूब, है ना। याकूब को परमेश्वर चाहता था अपने मामा लबन से भाग जाए, क्यों, उसकी संपत्ति लेकर भाग जाए उसके साथ। इसलिए प्रभु ने याकूब को एक दैविक प्रगटीकरण दिया। देखो, जो हम देखते हैं ना उसको कार्य में लाते हैं, और किस तरह वो एक बड़ा झुंड का पशुधन लेकर जाए मामा से, इस तरह हुआ। याकूब ने लबान मामा के साथ कहा कि तेरा पशुधन, कि वो सिर्फ धारी वाले, धब्बे वाले और बिंदी वाले पशु को लेकर जाएगा, है ना। जबकि वहां पर उसके मामा के पास ऐसे कोई थे ही नहीं। तो मामा को लगा अरे इसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन प्रभु ने लबान को ये बताया था प्रगटीकरण में। अभी वो चित्र के अनुसार जब वो चला, वो दर्शन पूरा करके संपत्ति वाला बन गया। अभी क्या करता है आगे देखो। अब याकूब ने पीपल के झाड़ के बड़े डंडे लिए, बादाम जैसे झाड़ के छोटे छोटे, अखरोट के झाड़ के डंडे लिए, झाड़ वाले, और उनको छेल कर अंदर से जो सफेद पट्टियां निकली वो सामने रखी, है ना। और ये सामने रखी उन पशुओं के सामने जब वो शरीर संबंध कर रहे थे, है ना। जब गर्भवती हुए तो उन्होंने क्या किया, वो जो लकड़ी वाले, धब्बे वाले छीले हुए थे, वो जो पशुओं ने उस पर नजर रखकर शरीर संबंध किया और वही बच्चे जन्मने लगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, याकूब को प्रगटीकरण मिला, उसने ये झाड़ों को छीला और वो छिले हुए झाड़ तीनों वो पशुओं के सामने रखे। तो जब वो बच्चे जन्मे तो उसके सामने देखकर शरीर उन्होंने संबंध रखे, है ना। जब उत्पादन हुआ तो वो धारी वाले, धब्बे वाले, ऐसे वाले ही जन्मे, क्योंकि वो प्रगटीकरण याकूब को मिला, है ना। क्योंकि ये उसने क्या किया, वो छीले हुए झाड़ के क्षेत्र उस पशुओं के सामने रखे जब वो संबंध कर रहे थे। तो जब उनकी आंखें उस पर पड़ी तो वही अंदर पैदा हुई। कहने का मतलब ये है, जो दर्शन हमारी आंखों के सामने रहता है और उस पर ही नजर रखते हैं, वही पैदा होते हैं, वही हमारे जीवन में। इसलिए नीति वचन में दिया गया है, जहाँ पर दर्शन नहीं है लोग निरंकुश होते हैं। तो हमें दर्शन देखकर आगे चलना है, प्रभु के दर्शन। तो दैविक प्रगटीकरण ये परमेश्वर से एक भेद था, एक पशु के क्षेत्र में, जहां पर याकूब ने संपत्ति पाई, है ना। और जब वो लोग पानी पीने आए, है ना, उन्होंने उस झाड़ के छिले हुए झाड़ों को देखा, यानी उनके आंखों के द्वारा दूसरा कुछ पैदा हुआ, है ना। और याकूब एक अमीर आदमी बनकर वहां से निकल गया। तो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि हमें उन चीजों पर देख के रहना है जो वो हमें बताता है जीवन में, भविष्यद्वक्ता के द्वारा या वचन के द्वारा उसका पीछा करना है, मनुष्य का दर्शन का नहीं। आमीन। यानी स्वर्ग से धरती पर किस तरह लेकर आना है ना, वो बता रहा है ना। एक दर्शी लिखता है, हमें परमेश्वर का दर्शन होना है कि हमें अपने तकदीर में चलना है, हमारा व्यक्तित्व, आवर आइडेंटिटी। जहाँ पर कोई दर्शन नहीं है, पीपल पेरिश। और सपने देखना, देयर इज समथिंग अबाउट ड्रीमिंग, विजन्स। जब एक भविष्यद्वक्ता कहता है, एक दर्शी, वो जब सपने देखने लगा कि 5000 लोग मेरे सभा में आ रहे हैं, और वो बात करने लगा दर्शन में, तो 5000 लोग आ गए थे,
है ना। और फिर वो 10,000 सपने में देख रहा है, 10,000 दर्शन में देख रहा है, एक वर्षन में अपने आप से, और 10,000 लोग आने लगे, है ना। और 20,000 फिर किए उसने, 20,000 आने लगी। तो उसके विश्वास के अनुसार प्रभु ने उसको करके बताया। सभाओं में इतने लोग आने लगे क्योंकि वो दर्शन रखा था, प्रभु के सामने किसी ने उसको बताया था और वो दर्शन पकड़ के चला। हमारा दर्शन कुछ भी हो सकता है, आपको कलीसिया प्रभु दे रहे हैं तो कलीसिया को दर्शन लेकर चलो, उसको ड्राइंग करो, प्रभु आपको देगा। कुछ कार्य करो जिसके द्वारा आप जानते हैं कि आप प्रभु का काम कर रहे हैं और प्रभु जानता है। वो कुंजी है, ये देखो, ये जो चाबी रखी है, यानी स्वर्गीय चाबी की कुंजी हमें मालूम पड़नी चाहिए, प्रभु हमें क्या बोल रहा है और उसका पीछे जाना चाहिए। तो इसका ताला प्रभु के पास है और प्रभु एक कुंजी खोलेगा आपके जीवन में, है ना। तो जब परमेश्वर के वायदे हमारे अंदर चलते हैं वो सच्चे हो जाते हैं, है ना। आत्मा से और परमेश्वर पर विश्वास करके उसके वायदे के अनुसार चलते हैं, तब हम प्रभु के सीमा को पार करते हैं और प्रभु हमें आगे लेकर जाता है। और यहाँ पर देखते हैं इब्रानियों में एक बड़ा सिद्धांत दिया है कि अब विश्वास अंधे की चीज़ों का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1, है ना, कि संसार के होने से पहले परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर ने हमें पहले से स्वर्ग में चीज़ें तैयार की है, हमें उसको धरती पर लेकर आना है ना। तो अभी ऐसे कोई भी चीजें नहीं है इस धरती पर जो पहले से नहीं है, लेकिन वो अभी ऊपर है, आपको नीचे लाना है हमारे लिए ना। जो परमेश्वर जो मरे हुए चीजों को जीवन देता है, वो उन चीजों को बुलाता है जो चीजें है ही नहीं, मानो जैसे वो है। रोमियो 4:17, है ना। तो पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर जीवन देता है मरी हुई चीजों को और उन चीजों को बुलाता है जैसे कि वो पहले से है। और ये पहले से परमेश्वर ने मेरे और तुम्हारे लिए स्वर्गीय स्थानों में नियुक्त किए हैं दर्शन। वो दर्शन को पाना है, उसके पीछे चलना है, वो धरती पर होकर रहेगा, है ना। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा और सपने पिता के जो हृदय में है, परमेश्वर की संसार के होने से पहले, है ना, जो हमें प्राकृतिक रूप से चाहिए, ये अंधे की चीजों में पहले से ही है। हमें उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार नीचे लेकर आना है, कुछ तो भी करके विश्वास के द्वारा। तो नंबर 2, हमें दर्शन पर विश्वास करना है। हमें देखना है कैसे प्रभु की जो प्रतिज्ञा है अंधे की चीजों में हम ला सकते हैं विश्वास से, उसे गले लगाकर उसको धरती पर लेकर आना है। और जो स्वर्गीय भविष्य सूचक प्रतिज्ञाएं हैं, स्वर्गीय स्थानों से लेकर धरती पर ला सकते हैं ये 4 चीजों द्वारा। पुराने नियम में हम देखते हैं भक्त लोग विश्वास करने लगे, वो लोग विश्वास से ही मरे, अपनी प्रतिज्ञाओं को उन्होंने पाया नहीं, लेकिन वो निश्चिंत थे और वैसे ही विश्वास कर कर मरे। उनको उन्होंने गले लगाया, कबूल किया, और वो कहते थे वो परदेसी और यात्री थे इस धरती पर, है ना। जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने आत्मा में देखी अंधे की चीजों में, वे निश्चिंत थे कि वो उनको मिलने वाला है। ये पहला सवाल है जब हम अंधे की चीजों को नीचे लेकर आते हैं, है ना। 4 स्टेप है, 4 स्तर। विश्वास रखो कि जो प्रभु कहता है ऊपर रखा है मेरे लिए नीचे होने वाला है, हो जाएगा। नंबर 2, उस प्रतिज्ञा को उन्होंने गले पकड़ा, दे एम्ब्रेस्ड द प्रॉमिसेस। उन्होंने अंगीकार किया कि हम यहाँ पर परदेसी हैं और यात्री है धरती पर, लेकिन स्वर्गीय चीजें तो हमें यहाँ पर देने वाला है, हम करके लौटेंगे, है ना। नंबर 3, मूसा ने इनाम पर ध्यान रखा, हमारा लक्ष्य कहाँ पर है। मूसा ने सारे महल को छोड़कर यीशु पर ताका, है ना। सारी उनको पता था कि स्वर्गीय चीजों में क्या चीज है। तो हमारा भी लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। याद दिया इब्रानियों 11:26, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा का ध्यान किधर था? फल, स्वर्गीय फल पर था, संसार के फल पर नहीं था, है ना। इसलिए उसने महल बिल छोड़कर प्रभु के पीछे भागा और असली धन मिला। तो सबसे पहले हमें विश्वास को पकड़ के चलना है आगे। हमें निश्चिंत होना है अंधे की चीजों का। द प्रोमिसेस दे सॉ इन द स्पिरिट, इब्रानियों 11, है ना। हम विश्वास को
पकड़ के रखना चाहिए कि प्रभु ने जो बोला है वो होकर ही रहेगा। नंबर 2, उस प्रतिज्ञाओं को गले लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर परदेसी और यात्री है। नंबर 3, मूसा का लक्ष्य जैसे था, इनाम पर था, जो मुकुट प्रभु ने हमारे लिए रखा है वही दर्शन के पीछे हम इस संसार में चलेंगे, संसार के दर्शन में नहीं, है ना। नंबर 4, मूसा ने विश्वास के आंखों से देखा, विश्वास से उन्होंने मिस्र देश को छोड़ा, है ना, पर है ना, राजा के गुस्से को परवाह नहीं की। He did not fear the wrath of the king, he feared the wrath of God. By faith he left Egypt. तो क्योंकि उन्होंने अनदेखी चीजें पहले से ही देखी कि प्रभु क्या करने वाला है मेरे लिए, है ना। तो ये विश्वास की आंखें होनी चाहिए हमारी। जब प्रभु हमें कुछ बताता है, लोग कुछ भी बोलेंगे, आप उस चित्र को पकड़ के चलो और बुक में लिखो और उसके बारे में कुछ करो, प्रभु उस पर आगे बढ़ाएगा आपको। और अपने आप को देखो जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। See yourself doing what God has called you to do. इब्राहिम ने प्रतिज्ञा ली प्रभु की कि उसके बहुत सारे वंश होंगे, बड़ा वंश होगा, और फिर भी परमेश्वर ने कहा वो जो एक पुत्र है उसको मारो। तो देखो यहाँ परीक्षा है, प्रभु ने दर्शन दिया है फिर भी उसके उलट कुछ कर रहा है। प्राकृतिक रूप से प्रभु ने कहा कि इसी के द्वारा तुम्हारा वंश बढ़ने वाला है, और इब्राहिम से कहा इसी को बलिदान करो। तो आपको नहीं लगता कि इस इब्राहिम ने सोचा होगा कि अरे इसी के लिए प्रभु मुझे बोल रहा है या शैतान बात कर रहा है यहाँ पर? लेकिन इब्राहिम ने ये सोचा कि जब प्रभु कुछ बोलता है वो मरी हुई चीज में से भी वो कुछ पैदा कर सकता है। इसको कैसे है? दर्शन का पीछा करना। जब प्रभु का छाप, इफ यू हैव अ विजन ऑफ गॉड इनसाइड यू, इवन इफ एवरीथिंग डाइज, सब कुछ मर गया, मरेगा, तो भी आपको उस दर्शन को पकड़ कर चलना है, क्योंकि प्रभु हर मरी हुई चीजों को जिला देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इब्राहिम से कहा कि तुम्हारे बेटे बड़ा वंश होगा, वो कहता है एक बेटा है, उसको मारने के लिए कहता है प्रभु। लेकिन इब्राहिम उल्टा सोच रहा था कि प्रभु ने कहा है तो मरी हुई चीज मेरे बेटे को मारूंगा तो भी वो कुछ पैदा करेगा। ये विश्वास होना चाहिए हमारे दर्शन का। जब प्रभु हमें कुछ दर्शन लेता है, हमें निश्चित होना चाहिए नंबर 1 आत्मा में, और उसका पीछा करना चाहिए। भले ही लोग आपको कुछ भी विरोध में बोलेंगे, आपको पता है कि ये प्रभु का दर्शन है, बड़ी सारी चीजें मरी हुई नजर आती है, आपको ये कहना है प्रभु इब्राहिम ने विश्वास किया मरी हुई चीज पर भी, और वो बड़ा वंश बन गया। उसी तरह हमारे पास है हमारे दर्शन। कोई भी चीजें उलट दिखती होगी आपको, हमारी कुंजी जो है, चाबी परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। जब हम उस दर्शन, उस चाबी को लेकर चलेंगे, प्रभु के पास ताला है, और वो दर्शन का पीछे जब हम करेंगे, प्रभु उसको करके बताएगा। बहुत सारे लोग जो प्रभु कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, हमारे मन की वजह से, माइंडसेट, है ना। परमेश्वर कुछ भविष्यवाणी देता होगा अलग अलग प्रतिज्ञाओं से, और हम सोचते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता ये सब मेरे लिए है ना। देखो, अब हम वो सपना नहीं देख रहे हैं जो प्रभु बोल रहा है, तो कैसे होगा, है ना। जब परमेश्वर हमसे बात करता है, वो आपको ये नहीं कहता है विश्वास करो, वो आपको कहता है आपको मैं बदलने वाला हूँ इब्राहिम की तरह, आप वैसे ही सोचो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। और वो आपका व्यक्तित्व, आइडेंटिटी हो जाएगा, और वो आपकी इच्छा हो जाएगी, और उसको आपको सपने में देखना है और उस पर ही कार्य करना है। ये मत सोचो कि मेरे से हो पाएगा नहीं। प्रभु ने कुछ बोला है तो वो होने वाला ही है आपकी इच्छा के अनुसार। बिली ग्राहम जो था, वो घास है ना, घास को प्रचार करता था पहले, है ना, क्योंकि उसको पता था वो प्रचारक होने वाला है। इसके लिए वो कुछ भी करके कार्य करता था, एक्शन। रॉडनी हावर्ड ब्राउन, वो थोड़ी पुतलियों को लेकर बैठता था, उसके ऊपर हाथ रखता था और वो कहते थे वो गिर जाते थे। प्रैक्टिस। तो हमें जो दर्शन दिया गया है उसको हम प्रैक्टिस करें, छोटे रूप से, बड़े रूप से, कहीं पर भी, लेकिन कुछ करें, हाथ पैर हिलाएं वो दर्शन जो दिया गया है। और एक व्यक्ति कहता है, मैं हर वक्त प्रचार करता था आईने के सामने,
जैसे कि मैं लोगों के सामने, और वो असली में लोगों के सामने प्रचार करने लगा, है ना। तो कुछ कार्य करो, प्रैक्टिस करो, जहाँ पर हम जो प्रभु बोल रहा है हम होने वाले हैं, है ना, ऐसे। और आगे अभिषेक, आपको लिखने का भी अभिषेक देगा प्रभु, है ना। प्रगटीकरण वरदान प्रभु लिखने के द्वारा भी लोगों के द्वारा अभिषेक लेकर आता है। रिक जॉइनर उसमें है, परमेश्वर अपनी सांस डाल रहा है अपने लिखने में। जब भी आप लिखते हैं, लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा अंदर जाएगा और लोगों के जीवन सुधरेंगे। तो कभी लिखने का सामर्थ्य, आप लिखने को चालू कीजिए। बहुत सारे विश्वासियों को प्रभु भविष्य सूचक पुस्तक लिखने के कहता है। प्रभु के अनुग्रह से मैं एक लिख रहा हूँ, तो इसके द्वारा प्रभु कभी कभी बच्चों के लिए लिखने के लिए बोलता है, आप लिखो, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा प्रकटीकरण लेकर आएगा दूसरों के लिए। परमेश्वर हमें अलौकिक रूप से सपनों के द्वारा स्पर्श करना चाहता है। थोड़ों के लिए परमेश्वर कहता है अपने दर्शन को और ऊंचा करो, है ना। और जो दिशा की ओर देख रहे हैं अपने जीवन में, पीछे जाके देखो कि 7 साल पहले किसने क्या कहा था, उसको वापस खींचो अगर जो नहीं हुआ है ना। बहुत सारी चीज़ें बहुत सालों के बाद होती है, लेकिन थोड़ी चीज़ें जो नहीं हुई है वो आप पीछे लेकर आओ। अगर जो परमेश्वर की आत्मा कहता है और दूसरे लोग उससे भी निश्चिंत हैं, तो उसको वापस लेके आओ कि प्रभु उसको अभी करके बताओ, मैं उस पर कार्य करने वाला हूँ। अगर जो किसी ने आपके ऊपर कुछ बोला है, तो बहुत सारे भविष्य सूचक वचन जो है प्रभु के लिए, जो ने लोगों के लिए प्रभु ने बताया है, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, है ना। और वो लोग चले गए हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम उनको वापस लेकर आए, है ना, और आत्मा में बढ़े और कहे प्रभु मैं इसे स्वीकारता हूँ और ये अब भी तुम कर सकते हो। इब्राहिम की तरह मरी हुई चीज़ें तू जिला सकते हो। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो कोई भविष्य दूता आके बोल देगा ये भूल जाओ इसको, ये उस समय के लिए था, लेकिन नहीं तो आप फिर से लेकर आ सकते हैं। अगर जो हमारे तरफ से हमने कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया, उस दर्शन पर, तो आप वापस दोहरा सकते हैं उस दर्शन को, और कि प्रभु नहीं मैं उस दर्शन के बारे में कुछ करूँगा, कुछ कार्य करूँगा। हाँ, क्योंकि प्रभु की आंखें जो है आगे पीछे घूम रही है धरती की ओर, वो देख रहा है कि किसका हृदय उनकी तरह है, अभिषेक करने के लिए, आशीष करने के लिए और उसके दर्शन पूरे करने के लिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत सारे दर्शन दिए गए हैं, तो हमें अपने आप को उत्तेजित करना चाहिए कि प्रभु का दर्शन लेके उसके पीछे भागो, मनुष्य के दर्शन के पीछे मत भागो। जब प्रभु के दर्शन के पीछे भागेंगे तो मनुष्य के संसारी दर्शन ऐसे ही पूरे होंगे, है ना। हमें स्वर्गीय चीजें धरती पर लानी है और बताना है लोगों को हमारा प्रभु जीवित है। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस सपनों के क्षेत्र में, अपनी सांस लेकर आ प्रभु हर एक सपने के ऊपर और दर्शन के ऊपर, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जो टोपी है उसे निकाल दे प्रभु, क्या ताकि हम अपने दर्शनों को और ऊंचा लेकर जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो हकीकत में तू सारे दर्शन हकीकत में लेके आ, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी चीजें जो तूने हमारे लिए बताई है। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ कि हम जिस तरह सोचते हैं उसको बदलो प्रभु, हम जिस तरह देखते हैं उसको बदलो प्रभु। ये हमारे व्यक्तित्व जो समस्या है व्यक्तिगत की, उसे निकाल दो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक भविष्य सूचक वचन जो है या प्रतिज्ञा जो आया है, जब वहां पर तूने हमें बताया है, हम उसको सपने में देखे प्रभु, दर्शन में देखे, मन की आंखों में देखने चालू करें प्रभु। हम देखना चाहते हैं प्रभु जिस तरह आप हमें देखना चाहते हैं। हम चलना चाहते हैं प्रभु उस सपनों के खेत में प्रभु, जिस तरह आप चाहते हैं। हर एक वो चीज़ को तोड़ते हैं और उठाते हैं प्रभु, जो ये पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं यीशु के नाम में। जहाँ पर भी कोई चीज़ें अड़चन आ गई हैं और आत्मा को बुझाया है हमने, और जहाँ पर भी आपका छुटकारा पाया है, आपका छुड़ाना जरूरी है उस सपने का प्रभु। हम कहते हैं सपने सपने सपने, दर्शन हमारे पास है, बड़ा परमेश्वर हमारा है, ये बड़े सपने पूरे होने वाले हैं। ये इसको आत्मा में हम उंडेल देते हैं और छोड़ देते हैं और रिहा करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हे प्रभु, उस हमारे अंदर वो सांस लेकर आ जहाँ पर हम ये बड़े बड़े दर्शन को जन्म दे सके प्रभु, ताकि जो आपने रोपा है प्रभु हम उसे बांधेंगे, हम उसे प्रभु हम उसे पैदा करेंगे प्रभु हमारे हृदय से, जहाँ पर हम उसे देखेंगे और हमारे खाट पर हम मनन करेंगे उन चित्रों का,
और हम याद करेंगे हमारे हृदय में, सपने में उस दर्शन के बारे में। मध्यस्थी में भी हम बात करेंगे और किस तरह उस दर्शन को जन्म देना है, और जो चीज़ें है ही नहीं वो हम धरती पर लेके आए यीशु मसीह के नाम में, आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के महान नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक वो दर्शन हमारे लिए दिया गया है, हम उसके पीछे भागे प्रभु, क्योंकि तूने कहा विश्वास अब अंधे की चीज़ों का प्रमाण है, तूने उसे रखा है। हम उसको दर्शन के रूप में देखें, उसके लिए कुछ न कुछ कार्य करें इस धरती पर, और तभी तू हमें आगे लेकर जाएगा प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम दर्शन वाले, प्रभु के पीछे भागने वाले व्यक्ति हो, मनुष्य पीछे नहीं। प्रभु हमें दर्शन देता है वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वही सोता है। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वही सोता है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है वो। 10,000 में वो अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है वो। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे।